5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हर मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा, एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, जब वो सोचते थे कि राहुल गांधी को हराना आसान है और राहुल गांधी लगातार अगर बने रहेंगे वहां पर तो ये उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन अब सब बदल गया है। इस पूरे फैसले को आप सरकार की नजर से अगर आप देखें तो उनके लिए ये आसान फैसला है, या अब यही राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं जिसे वो एक जमाने में बहुत गंभीरता से नहीं लिया करते थे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। वक्त कैसे बदलता है, वक्त कितना बलवान होता है, इसका अंदाजा कीजिए कि जो गोदी मीडिया 10 साल से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किए। मोदी जी ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए राहुल गांधी का नाम खराब करने के लिए। लेकिन आज क्या है? आज ये है कि सड़क पर भी राहुल गांधी देश के सबसे कद्दावर नेता है और संसद में भी सबसे कद्दावर नेता है, क्योंकि उसी यूपी से जहां से मोदी जी चुनाव लड़े थे बनारस से, उसी यूपी से रायबरेली से राहुल गांधी भी चुनाव लड़े थे। मोदी जी को मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते और राहुल गांधी कितना 3,91,000 करीब 4 लाख वोट से जीते। तो बड़ा नेता कौन हुआ? और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है तो इतनी मतलब कि मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि लोकतंत्र खत्म करना, विपक्ष खत्म करना, मीडिया खत्म करना और सत्ता का दुरुपयोग। उसके बावजूद मोदी जी ले दे के 240 पे अटक गए और जबकि विपक्ष जो है 230, इंडिया गठबंधन 230 तक खींच ले गया। खुद अकेले कांग्रेस जो है अभी 102 सांसद लोकसभा में भेजी। तो ये सब चीजें बताता है कि मोदी जी का जो कोशिश था वो पूरी तरह फेल हो गया और मोदी जी को अब जनता नकार रही है। मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी के नाम पर जनता जो है वो उल्टा मतलब वोट नहीं देने वाली, ये चीज हो रही है। और जिस राहुल पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वही राहुल सबसे कद्दावर नेता है देश का। तो 10 साल में कितना कुछ बदल गया। अब राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो इसका मतलब है कि जो खुद मोदी जी ने कानून बनाया है कि जो नियुक्ति होती है ईडी, सीबीआई, आईटी और चुनाव आयोग और बहुत सारी संस्थाएं जिनको मोदी जी ने पूरी तरह खत्म कर दिया, तो अब राहुल गांधी की वहां पर आवाज सुनाई देगी। मोदी जी को ईडी का डायरेक्टर नियुक्त करना है, ईडी का मुखिया नियुक्त करना है, तो राहुल गांधी से पहले सलाह लेना पड़ेगा। सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करना है, मोदी जी को राहुल गांधी से सलाह लेना पड़ेगा। बिना राहुल गांधी के अनुमति के मोदी जी ये सब नियुक्तियां नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग में भी यही बात होगी। तो राहुल गांधी का कद कितना बढ़ गया है ये समझ सकते हैं। और सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान को बचाने का मुहिम चलाया था और बचा के दिखाया, और संविधान को जो शपथ लिए तो वो भी दिखाया, और मोदी जी को भी संविधान दिखाया कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और जनता ने इसीलिए आपको जवाब भी तगड़ा दिया है। तो देखिए मोदी जी किस तरीके से संविधान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब मोदी जी जो है 50 साल पहले का इमरजेंसी का वाकया याद दिला रहे हैं, लेकिन मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं? अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में बंद है, लेकिन जबकि जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने उनको जमानत दे दी। कहा, इतना तल्ख टिप्पणी किया कि जो ईडी है वो जानबूझ के काम कर रही है। इसमें जो केस है उसमें केजरीवाल कहीं भी फंसते नहीं दिखते हैं और उनको बेल दे दिया था। और ये बेल का ऑर्डर आने के पहले ही
ईडी है दौड़ के पहुंच गई कहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट जो है बिना पढ़े, बिना जो ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पढ़े, और स्टे भी लगा दिया उनके बिल पर। और वो ये अब ये बोले कि मतलब कि रिजर्व रख दिया था ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए केजरीवाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ा टिप्पणी किया, बोले कि अगर आपको जैसे कि बेल का ऑर्डर है और उस पे आपको तो तुरंत फैसला देना है, तो उसको आप रिजर्व कैसे रख लिए फैसला। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, फैसला सुनाया रिजेक्ट कर। अब हाई कोर्ट में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जो केस है उसमें तो केजरीवाल कहीं से फंसते दिखते ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। और एक बार बेल मिल जाता है ईडी के केस में, मतलब कि पूरा जो मामला है, पूरा केस है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको जो मनी ट्रेल जो होता है, ईडी का तो वही काम है मनी ट्रेल निकालना, और मनी ट्रेल निकाल नहीं पाए तो जब बेल मिल गया मतलब वो उसमें कुछ रहा ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल जाएगा ईडी से, तो उसके पहले तुरंत कल रात को सीबीआई को भेज दिया मोदी जी ने। सीबीआई ने जेल के अंदर से केजरीवाल को फिर से गिरफ्तारी कर लिया है। अब वो कोर्ट में पेशी करके और उनका रिमांड मांगेंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, किस तरह से मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। अब वैसे भी देखा जाए तो मोदी जी ने तो विपक्ष खत्म करने का पूरा अभियान चला कर रखा हुआ है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से मोदी डरा धमका के नेताओं को तोड़ते रहे, पार्टी तोड़ते रहे, अपनी सरकार बनाते। तो ये क्या इमरजेंसी से कम है? इमरजेंसी में क्या होता है, बिहार में जो लालू परिवार है उसके ऊपर में ईडी सीबीआई जबरन लेके केस डाले हुए पूरा खानदान को परेशान करते हैं। तो ये क्या है? हेमंत सोरेन को जेल में डाला हुआ है, ये क्या है, क्या सबूत है? और ये आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल में डाला था मोदी ने, ये क्या है? तो ये, और इसके अलावा जो दुरुपयोग जो संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई आईटी चुनाव आयोग, जितनी भी संस्थाएं सबको नष्ट कर दिया मोदी जी ने। तो ये सब पूरा देश देख रहा है। तो इसका तगड़ा जवाब राहुल गांधी ने दिया था कि मोदी जी संविधान खत्म करेंगे। 400 पार का नारा मोदी जी ने इसीलिए लगाया था कि 406 सीट अगर आ जाती है बीजेपी की तो 3/4 बहुमत हो जाएगा और फिर ये संविधान बदल देंगे, है ना। तो राहुल गांधी ने पहले से ही जनता को ये किया कि संविधान बदलने आए, आप लोग सावधान रहो। तो जनता ने उसी हिसाब से वोट दिया। तो मोदी जी जो है 2040 पर अटक गए। तो अब संविधान बदलने की ताकत इनके पास में नहीं है। वैसे मंशा तो इनकी यही है, 1925 से जब से आरएसएस बना है तब से यही मंशा है कि ऐसा संविधान जिसमें सबको बराबरी का हक मिलता है, ऐसा हमको नहीं चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी चल जाएगी, लेकिन ऐसा आजाद भारत जिसमें ऐसा संविधान हो वो नहीं चाहिए। इनको तो मनुस्मृति चाहिए। तो इस पे ये सब जो चीजें हो रही है, तो इसमें राहुल गांधी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। वो लगातार आरएसएस और ये संघी सोच पे आक्रमण करते रहे और जनता अब जाके समझ रही। तो राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि अब गोदी मीडिया भी तारीफ कर रही है और मोदी जी को भी कोई चारा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ में तालमेल बैठाए, नहीं तो नियुक्ति जो मोदी जी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे जितने भी संस्थाएं हैं। तो ये संस्थाएं, अगर राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो ये संस्थाएं अब ठीक होंगी, क्योंकि नियुक्तियां जो है उसमें राहुल गांधी का भी रोल रहेगा। तो जो तानाशाही मोदी जी कर रहे थे वो नहीं चलेगा। तो इतना बदला है 10 साल में पूरा माहौल, और देश बदलेगा, हालात बदलेंगे अच्छे के लिए।
जो मोदी जी ने 10 साल डुबाए हैं वो सब ठीक हो जाएगा।